चलो तो शुरुआत करते हैं। कितना है? एक्सरसाइज 7.1 का है 6 नंबर। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले, क्या कहता है बुआ? कहता है जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। जिसका क्या दिया हुआ है भाई? जिसका दिया हुआ है निर्देशांक। देखो निर्देशांक दिया है। मान लो जो ये बिंदु जो है ना ए है, यहां लिख देते हैं ए। मान लेते हैं चतुर्भुज का 4 शीर्ष दिया हुआ है, जो कोण होता है, जो मिलता है आपस में भुजा, है कि नहीं? इस प्रकार से मानकर चलो ये चतुर्भुज है। और कौन सा चतुर्भुज है पता नहीं है। चतुर्भुज बहुत प्रकार का होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, और एक आयत होता है जो चतुर्भुज ही होता है। मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला निर्देशांक है, उसमें लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। माना कि उसमें लिखना पड़ता है, माना कि चतुर्भुज का 4 शीर्ष है का निर्देशांक ए -1 2, ध्यान से समझना है, बी 1 0, सी है -1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से डी को मान लेते हैं -3। तुम चाहो तो PQR भी रख सकते हो। ठीक है, अब देखो तो कि कैसे है, तो हमें ये जो भुजा होता है इसका माप, इसका माप, इसका माप और इसका माप, फिर इसका माप, यानी AB कितना है तो इसको निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। ये जो आपका है ये क्या है? ये विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। समझ में आया? ये क्या है? विकर्ण है। तो इस प्रकार से सारा का सारा चीज हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझना है बढ़िया से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, जो कि हम 1 2 3 सभी में बता ही रहे हैं, 5 तक में दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए भी निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला तो होता ही है x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर x2, देखो ए बी का तुलना करते हैं तो ये हमारा x1 x2 y1 y2 होता है। फॉर्मूला में x2 होता है, इसलिए x2 माइनस और x1 -1 है। ये फॉर्मूला में माइनस होता है और इसमें है। तो इस प्रकार से जब भी कोष्ट आ जाए, कोष्ट पर मध्यम कोष्ट या बड़ी कोष्ट दे देंगे, ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद y के लिए प्लस y2 - y1, तो 0 - 2 कर लो और इसका होल स्क्वायर को कर लो, तो आराम से हमारा हो सकता है। इसके लिए माइनस है, इसमें ना यहाँ माइनस कर लेते हैं। वेरी गुड। तो तब जाके हमारा क्या होगा? यहाँ भी माइनस होगा। एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमारे पास है माइनस, और यहाँ पे x1 भी है, सॉरी y1 भी है माइनस में, तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा होल स्क्वायर। चलो फटाफट बनाते हैं। ठीक है, समय नहीं लगाना है, ध्यान पूर्वक। तो माइनस ये 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ 1, इस प्रकार से होल स्क्वायर कर लेंगे। प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताना। ठीक है, चलो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना होता है भाई? 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर तुम चाहो तो घेर दो है, या मत घेरो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आवश्यकता वैसे नहीं है, लेकिन घेरोगे तो सब में सिस्टमेटिक ढंग से तो अच्छा ही होगा। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 4 होता है रूट के अंदर में 8, और इसको तोड़ोगे तो 3 बार 2 आता है, तो 2 का 1 बाहर आ गया और 1 अंदर भी रह गया। तो ये हमारा जो है 2 रूट, ये 1 का आंसर हुआ। किस चीज का? ए बी का आंसर हुआ, ध्यान रखना। इसके अलावा हम यदि बात करते हैं तो सेकेंड में हम और ले लेते हैं। क्या हमें निकालना है? ए बी निकल के आ गया। अब जो निकालना है हमारा BC निकालना है, ये BC निकलना है। ठीक है, तो BC बराबर क्या होगा? देखो यहाँ पे BC लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या लिख देते हैं? BC। BC का भी फॉर्मूला यही होता है, रूट अंडर x2 - x1। यहाँ देखो x1 x2 इसको मानेंगे तो -1 - 1 - 1 ये हमारा हुआ, ये बना
x2 माइनस x1 और प्लस y2 में कितना है भाई 2 माइनस 0, यहाँ पे कर लो 2 माइनस 0, इसका होल स्क्वायर कर लो फटाफट। देखो रूट अंडर कितना होगा -1 -1 -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो और प्लस 2 माइनस 0 2 ही होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर कर लो। यहाँ रूट के अंदर में रूट अंडर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। यहाँ भी हम बात करते हैं 4 और 4 8 होता है, जो कि इसको हम तोड़ लेंगे तो कितना आके आता है बाबू 2√2, कितना आता है 2√2, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सेकेंड हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं तो हमें और चाहिए CD, यहाँ भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो CD इक्वल टू कितना होगा भाई, यहाँ भी वही चीज हमें करना है रूट अंडर। अब C और D में गौर से देखो, C यहाँ है, D यहाँ, x1 x2 मानेंगे तो x2 हमारा -3 माइनस -3 माइनस और -1 हमारा जो है ये है। तो ब्रैकेट आया तो कभी भी तो डबल ब्रैकेट हमारा छोटी कोष्ठ नहीं हो सकता है, एक चेंज करना पड़ेगा, या तो मध्यम कोष्ठ या तो बड़ी कोष्ठ। इसके बाद हम बात करते हैं CD निकाल रहे हैं तो यहाँ 0 - 2 हो जाएगा, है ना, तो 0 - 2 को हम लिख लेंगे स्क्वायर के रूप में, होल स्क्वायर। तो रूट अंडर हमारा यहाँ पे बात करते थोड़ा फटाफट कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है। यहाँ देखो -3 हमारा हुआ और माइनस माइनस प्लस होता है तो +1, तो बताओ 1 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा -2 होता है, तो फटाफट बनाएंगे। यहाँ पे 0 - 2 तो -2 ही होता है, इसको कर लेंगे। थोड़ा और हम कर लेते हैं तो 2 दूना 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, जो कि इसको करोगे ना तो यहाँ भी 2√2 ही आता है। कितना आता है 2√2 ही आता है। तो इस प्रकार से AB निकल के आ गया, BC निकल के आ गया, CD निकल के आ गया। अब जो DA निकालेंगे इस प्रकार से, ये निकले, ये निकला, अब ये AD, तो AD कैसे निकलेगा, A और ये D निकलेगा। ठीक है, तो AD निकालेंगे तो AD के लिए चलो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं AD। यहाँ देखो AD, तो AD बराबर हमारा क्या होगा, तो एक छोटा सा D का है दे दिए, बड़ा D लेना है क्योंकि यहाँ पे D बड़ा है। तो AD बराबर वही फॉर्मूला होगा रूट अंडर x2, तो A और D में देखो -3 -1 है ना, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम होल स्क्वायर को कर लेंगे। अब प्लस y2 - y1, तो y2 में कितना है भैया, तो 0 - 2, 0 - 2, इस प्रकार से कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 2 दूना 4 और 2 दूना 4 होता है, जो कि रूट में 8 होता है। यदि इसको हम तोड़ लेंगे तो यहाँ भी 2√2 आता है। इसके प्रकार से, इसी प्रकार से आप BD और AC निकाल लेंगे विकर्ण, दोनों विकर्ण समान होगा, बराबर आएगा। तो यानी इसका मतलब है जो ये क्या हुआ, गौर से देखो सभी 2√2 आता है, मतलब चारों भुजा बराबर आता है। कौन सा भुजा, तो यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि AB, ध्यान से, AB बराबर BC, AB बराबर BC अभी जो निकला है, बराबर CD बराबर AD, दोनों क्या है, चारों का चारों भुजा बराबर है और सभी आया है 2√2। कितना आया है, 2√2 आया है। अतः या इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए है चारों भुजा समान है, इसलिए यह क्या है हुआ, एक वर्ग है। कौन, क्या है जी, एक वर्ग है। विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकाल लेना, ठीक है। इसी प्रकार से यह एक वर्ग है। क्यों वर्ग है भाई, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। ये देखो चारों भुजा जो है आपका, ये क्या है, बराबर है। ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है। तो सभी भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए यह क्या है, वह वर्ग है और सभी विकर्ण भी बराबर होगा। वर्ग का नियम है चारों भुजा बराबर होना चाहिए और जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, ये वर्ग होगा। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम इसी प्रकार से है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा
बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए इसका नाम। चलो यहीं पर बैठा देते हैं क्योंकि कम समय होता है और जगह भी कम होता है। ए बी सी डी मान लेते हैं, जो इसी प्रकार से जैसे अभी जस्ट बताया था, जो चतुर्भुज के चारों भुजा का क्या हो जाएगा बुआ, ए है, बी है, सी है, डी है ना, और ये जो होता है वो विकर्ण होता है। तो चारों भुजा है दिया हुआ, हम डायरेक्ट निकालेंगे ए बी बराबर, क्या निकालेंगे, ए बी बराबर रूट अंडर क्या होगा, तो x2, यहां देखो x1, ये ए बी निकाल लें इसलिए 3 माइनस कितना होगा 3 माइनस माइनस 3, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, और अभी है, और प्लस में कितना है भाई 1 माइनस 5 बताएंगे इस प्रकार से, ठीक है। चलो अब क्या होगा, इसको हल कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो +3 + 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बुआ। तो अब क्या करेंगे, देखो रूट अंडर है ना, 6 जा कितना होता है 36 होता है, 6 का 36, और माइनस माइनस इसको पहले करो तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब 16 हुआ। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 6 6 12 हुआ, और 3 1 4 1 कितना हुआ 5 हुआ 52, और 52 को हम तोड़ेंगे तो आएगा, कैसे आएगा, देखो 13 चौका 52 होता है, कोई भी संख्या को इसका एलसीएम यदि करोगे ना तो अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आएगा, तो भैया 2 ठो आएगा, और 1 ठो कितना आएगा 13 आएगा, तो 2 का 1 बार आता है, ठीक है, क्योंकि ये रूट है, रूट का मतलब अंदर में 2 होता है, तो 2 का 1 बाहर आ गया, अंदर में कितना बच गया, तो एक इस प्रकार से हमारा जो है ये हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात करते हैं अभी, और हम अभी कर लेते हैं, ए बी निकल के आया, इसी प्रकार से हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए फॉर्मूला वही होगा, रूट अंडर बी सी ये रहा, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 3, 0 माइनस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आप प्लस यहाँ पे फिर करेंगे, अभी बी सी निकल 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, हल करने के लिए रूट अंडर 0 माइनस 3 डायरेक्ट हल कर लेते हैं, -3 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 × 9 हो जाएगा, और प्लस 3 में से 1 को घटा के देखेंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, और 9 4 कितना हो जाएगा 13 होगा। एक हमारा बीसी क्या हुआ निकल के आ गया, क्यों निकल के आ गया, क्योंकि ये हमारा टूटेगा नहीं, यहाँ 2√13 यहाँ 13, ठीक है, रूट के अंदर में। इस प्रकार से हम करेंगे, सीडी निकालेंगे, तो सीडी निकालने के लिए फॉर्मूला वही लागू करेंगे, तो फॉर्मूला लागू करेंगे कौन सा, सीडी। तो सीडी में देखो -1 है ना, -1 और कितना हो जाएगा -0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो और इसके बाद -4 -3 हो जाएगा, -4 -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके देखो तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल रूट अंडर ऐसे लगा देंगे, -1 और 0 तो -1 होगा, तो -1 इसके अंदर में हल हुआ, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो प्लस, इसके बाद यहाँ पे देखो -4 और -3 कितना होगा -7 होगा, माइनस माइनस प्लस 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, 7 49 होता है, इसको हम कर लेते हैं तो 49 और ये कितना होता है भाई 50, 50 हो गया, और जैसे ही 50 हो गया इसको तोड़ेंगे तो क्या ये टूटेगा 25, तो बिल्कुल कुछ टूटेगा, पूरा नहीं होगा, तो कैसे होगा, तो देखो जैसे ही 50 को करोगे ना तो कितना होगा 2 1 ठो आएगा, और 5 कितना आएगा 2 ठो आएगा, वेरी गुड अभिषेक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो 5 कितना आ जाएगा, 2 का 1 बार आ गया, अंदर में कितना है भाई रूट, तो एक हमारा जो है ना ये निकल के आ गया। इसी प्रकार से अभी ए बी सी सी डी निकाल के लाए, तो अब हमें क्या निकालना है एडी, क्या निकालना है एडी, चाहे डी ए निकाल लो, तो एडी निकालने के लिए रूट अंडर कितना होगा, तो देखो ए ये रहा डी ये रहा है ना, तो -1 माइनस -3 -1 और -3 ये हमारा जो है ये आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्लस, और डी में -4 और -5, माइनस कितना हो जाएगा 4 और -5, इसका क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। अब यहाँ पे देखना ये है जो रूट का रूट हो जाएगा
माइनस, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, और जैसे 3 बनेगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखेंगे -4 और -5 -9 और -9 का स्क्वायर कर लेंगे और हल करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 हुआ, और माइनस माइनस प्लस 9 में 81, और 4 और 81 को जोड़ेंगे तो 85, रूट के अंदर कितना है 85। तो क्या ये टूटेगा, क्या ये टूटेगा तो, लेकिन ये वर्गमूल पूरा पूरा बाहर निकल के नहीं आएगा, इसको हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, अब एक चीज गौर से देखो, यहां पे ए बी सी सी डी, एक आया है 2√3, ठीक है, दूसरा आया है √13, तीसरा आया है 5√2 और चौथा आया है 85। लेकिन इसके अलावा आप प्रयास करके विकर्ण भी निकाल लेंगे, तो विकर्ण का नाम है AC, है ना, AC निकाल लेंगे, और दूसरा विकर्ण जो हमारा है वो है BD। क्या है विकर्ण, BD है, तो आराम से हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं ना, जो कोई भी क्या हो रहा है, ना AB ना BC, कोई लाइन सब अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, तो ये हम कह लेंगे ये कोई चतुर्भुज या समांतर या वर्ग या आयत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे यह वर्ग नहीं है, या हम ऐसे भी हाँ यह वर्ग नहीं है, है ना, चूंकि चारों भुजा हम लिख देते हैं, चारों भुजा हैं एवं विकर्ण है ना, भिन्न भिन्न है, क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए यह क्या है हुआ, कोई है चतुर्भुज नहीं है, क्या है बुआ, कोई चतुर्भुज नहीं है। तो समझ में आया, तो इस टाइप से बनता है। क्या आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, आगे में देखेंगे यही यहां भी वही है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। मान लेते हैं आपका ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेंगे A है, B है, C है और D है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लेते हैं। तो विकर्ण आपका कौन सा होता है, ये होता है कि नहीं, तो यहां भी कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, दूरी सूत्र से AB बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट एंडर है ना, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखेंगे इक्वल टू रूट एंडर, यहां पे कर लेंगे, देखो x2 माइनस, यानी डायरेक्ट करते हैं 7 - 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है भाई, है इसमें y2 माइनस, तो 6 - 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लो भाई, डबल कलम चल रहा है, कोई बात नहीं, 7 - 4 करेंगे कितना होगा बुआ, 7 में से 4 को घटा देंगे 3 होगा, 3 तिया 9, अब प्लस 6 - 1 को घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डायरेक्ट हल करते हैं, 9 1 कितना हुआ 10 होगा, और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 5 होता है, जो कि 2 का 1 बाहर नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही यहाँ पे क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं BC इसी प्रकार से निकाल लेंगे, तो रूट अंडर कितना आएगा, देखो BC के अंदर में ये B और ये C, 4 माइनस कितना हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर करो, अब प्लस 3 - 6 होगा, इसका स्क्वायर करो आप, ठीक है, ध्यान से, और 4 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दिया 9, और यहाँ प्लस कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे 3 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा, तो -3, 3 नहीं -3, और माइनस माइनस प्लस तो 3 दिया 9 हो जाएगा, और इसको तोड़ोगे तो 9 9 कितना होता है 18, 18 को जब तोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 2 1 आएगा और 3 2 ठो आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा, 3 1 बाहर निकल गया और 1 अंदर में, जो रूट है इसका जोड़ा नहीं है, बेचारा अकेला है, इसलिए ये अंदर में ही रह जाएगा, तो एक हमारा ये आता है BC। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ना, तो AB BC निकल गया, अब हमें निकालना है क्या चीज, CD निकालना है, तो भाई ये CD निकालना है तो निकाल लो, तो रूट एंडर कितना हो जाएगा, तो रूट एंडर बात करते हैं यहाँ पे CD में
1 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखो समझो। तो यहाँ पे हम करेंगे रूट का रूट, देखो माइनस 1 में से 4 घटा देंगे तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 होगा। देखो डायरेक्ट ऐसे ही बनाओ, 2 में से 3 को घटा देंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 9 कितना होता है 10 होता है। इसके बाद हम एडी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एडी, एडी बराबर रूट अंडर, वही फॉर्मूला हम लागू कर देंगे। तो फॉर्मूला एडी में 1 माइनस 4 है ना जी, 1 माइनस 4 अब प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस, देखो फटाफट बन रहा है और कम समय में बन रहा है, कम जगह में बन रहा है फटाफट। 1 में से 4 घटा देंगे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 2 में से 5 को घटा देंगे 3 माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है 9 9 कितना होता है 18, इसको तोड़ो 9 2 18 तो 2 1 आता है और 3 कितना आता है 2 आता है। इस प्रकार से हम बात करेंगे तो 3 रूट 2 हमारा ये निकल के क्या हो गया आ गया। तो इसका मतलब है अभी विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, अभी हम निकाल ही देते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे हुआ एक चीज तुम देखो ध्यान पूर्वक, तो क्या निकल के आता है ए बी कितना आया ए बी 10 आया, ये देखो ए बी ये कितना आया 10 आया। अच्छा इसके बाद हम बीसी की बात करें तो रूट 18 आया, बीसी कितना आया रूट 18 आया। इसके बाद हम बात करते हैं रूट 10 कौन सा आया ये आया। और एडी हमारा जो है 3 रूट 2, 3 रूट कितना 2, 3 रूट 2 चीज आता है ना जी, तो यही हमारा हुआ, इसका मतलब 3 रूट 2 हुआ। ठीक है तो दोनों सेम आया, हमें दिख रहा है जो आमने सामने का भुजा क्या है बराबर है, तो ये क्या होगा विकर्ण होगा। आपको हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ ये लिख देते हैं जो विकर्ण क्या निकाल, विकर्ण एसी निकाल लेना, विकर्ण एसी निकाल लेना इसी फॉर्मूला से। इसके बाद विकर्ण जो है ना सो बीडी निकालना पड़ेगा, बीडी निकालना पड़ेगा और ये भी क्या होगा ये भी बराबर ही होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आराम से लिखेंगे, चूंकि सुनो ध्यान से लिखेंगे, चूंकि ए बी देखो ए बी कहा गया, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी सी डी बराबर कितना आया है ए बी और सी डी रूट 10 आया है। ठीक है इसके अलावा ए बी हो गया तो ए बी ठीक है, बीसी और एडी क्या है बीसी बराबर एडी दोनों बराबर आया, ये कितना आया है। और विकर्ण भी निकालोगे ना तो विकर्ण भी उतना ही होगा है ना, चूंकि ठीक है यहाँ पे भाई मिटा जा। ठीक है यहाँ देखो कितना आया था 2 ना, ठीक है तो देखो चूंकि जो है ना यहाँ पे चतुर्भुज यहाँ लिख देते हैं, चतुर्भुज का है आमने सामने सीधा लिख देते हैं सम्मुख, क्या लिख देते हैं सम्मुख। देखो सम्मुख भुजा समान है, क्या है समान है, अतः यह क्या है, अतः यह एक, अतः यह क्या है एक आयत है ना, अतः यह क्या है आयत है। लेकिन एक चीज है विकर्ण निकालने के बाद ही पता लगता है, आयत नहीं है समांतर चतुर्भुज हम कर लेते हैं। ठीक है क्या कर लेते हैं समांतर, जैसे कि दिया हुआ है तो इसको विकर्ण निकालोगे तब ना पता चलेगा, तो समांतर होगा, क्या होगा समांतर होगा क्योंकि ये विकर्ण के लिए ना, विकर्ण आपस में क्या करती है, विकर्ण आपस में करती है, ध्यान रखना। ये तो आमने सामने का ठीक है बराबर होगा विकर्ण, तो समांतर चतुर्भुज होगा, ध्यान रखना विकर्ण निकालना पड़ेगा तभी जाकर पता चलेगा। ठीक है चलो तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से
आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।